सबसे बड़े मंच न्यूज 18 की चौपाल पर सबसे बड़ी चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि रायबरेली में भी भूचाल आने वाला है, जहां पर सीट बदलाव की अटकलें हैं। रायबरेली में भूकंप आने वाला है। कांग्रेस का रिमोट आज भी एक ही परिवार के हाथ में है। और जहां तक राजनीतिक भूचाल की बात है तो अमेठी क्या सुनने में आए रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। जो अमेठी में सीट बदल रहे थे, अब शायद रायबरेली में भी सीट बदलाव की अटकलें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए और इलाके को कांग्रेस पार्टी से, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा के अमेठी या रायबरेली से लड़ने की बड़ी चर्चा है। अमेठी से चर्चा नहीं है, चर्चा करने की भी हिम्मत नहीं बची। जी, और आपको लगता है कि बहन आए, भाई आए, दामाद आए, अमेठी में कमल का फूल पुनः खिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, अटकलें तो ऐसी लग रही हैं कि अब तेलंगाना से भी निमंत्रण आ रहा है गांधी परिवार को कि रायबरेली की सीट छोड़ दीजिए, आप तेलंगाना से चुनाव लड़िए। ये डर का माहौल है गांधी परिवार में, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश की हर सीट पर कमल का फूल खिलाएंगे। इस बार अमेठी के बाद रायबरेली में भी इतिहास बनाएंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। कल सरकार ने बजट को पेश किया था और आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आज बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कल जो बजट पेश किया गया, जहां एक तरफ सरकार इसे फायदे का बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर एसीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे के 2 प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। एसीजेएम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी मथुरा के सचिव तनवीर अहमद सिद्दीकी सहित 32 लोगों के खिलाफ मानहानि का वाद स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सभी विपक्षी पक्ष को समन जारी किया है। दूसरे मामले में भी कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में 23 लोगों को कोर्ट ने समन जारी किया है। मेरे खिलाफ मानहानि किया है और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को बदनाम करके पूरे देश में बड़े अखबारों में प्रकाशित कराया है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कानून के तहत इनको जेल में डलवाएंगे। मेरे मरते दम तक श्री कृष्ण जन्मभूमि को कोई हत्या नहीं सकता। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति है, पवित्र भूमि है। यहाँ ईदगाह नामक ढांचे को हटना पड़ेगा, इन अपराधियों को जेल जाना पड़ेगा। माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाहजमा की 1 करोड़ रुपए की जमीन को कुर्क किया गया। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई की गई है। शाहजमा आज आमगढ़ का रहने वाला है और उसे बाराबंकी में जमीन उसने खरीद रखी थी। इसके पहले लखनऊ में करीब 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया था। शाहजमा इस वक्त जेल में बंद है। धारा 14 अधिनियम गिरोहबंद मेरठ में युवती की जली हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र का है। पुलिस ने युवती के माता पिता और परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बिजनौर में स्कूल बस की चपेट में आने से 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोस की एक महिला पर बच्चे को बस के सामने धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव सीरियावाली का है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच लगातार जारी है। रायबरेली में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर बेखौफ बदमाशों ने एक ठेकेदार पर जानलेवा हमला कर दिया और बदमाशों ने ठेकेदार की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। मामला शहर कोतवाली के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के भीतर का है, जहां पर ठेकेदार
किसी काम से गए हुए थे। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर हमला बोल दिया और दिन दहाड़े कार में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। ठेकेदार ने बताया कि नकाबपोश हमलावरों ने डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में ठेकेदार और उसके एक साथी मामूली चोटें जिन्हें आई हैं। विशेषताओं के रूप में अचानक से हमारे ऊपर 5-6 लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। उन लोगों ने हमारे ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया और हमारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया और हमको मारा पीटा वहीं पर, और मार के जब तक भाग गए। क्या विवाद था? विवाद वहाँ पे कुछ लोग हैं टेंडर मैनेज करते हैं और वो हमसे कहे थे कि टेंडर न डालें आप। कहाँ का काम था? बछरावा विधानसभा का काम था, जिसमें मैंने 14 लाख कुछ रुपए का काम था, जिसमें मैंने एक टेंडर डाल दिया था 31 तारीख को। और 31 तारीख को ही मुझे फ़ोन के द्वारा गाली गलौज की गई, धमकी दी गई थी। किसने किया? उनके मोबाइल नंबर और रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं, जिसको हमने पुलिस को उपलब्ध करवा दिया है रिकॉर्डिंग सहित। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी के कार्यालय के अंदर एक ठेकेदार ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनको जो है मारने का प्रयास किया गया, जिस पर उनसे एक तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। और साथ ही जो भी युवक वहां उनसे तोड़फोड़ की गई या मारपीट की गई है उनसे उनकी खोजबीन के लिए सीसीटीवी कैमरे दिखाए जा रहे हैं। जो भी संज्ञान में आएगा उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। मेरठ में पैर में जंजीर से जकड़ा एक बुजुर्ग एसएसपी ऑफिस तक जा पहुंचा और सभी अधिकारी उसे देखकर दंग रह गए। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि बच्चों ने प्रॉपर्टी के लिए उसे बंधक बनाकर रखा है। दरअसल मामला मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के दबधवा इलाके का है। बुजुर्ग ने बताया कि उसके बेटे और दामाद ने उसे बंधक बनाकर रखा था, लेकिन किसी तरह से बचकर वो न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और बाल को नाम वसीयत कर दीजिए। जी सर, बोलिए सर, एप्लीकेशन मुझे दे दीजिए सर। कौन सा थाना आपका? सरदाना। कब से लगा रखा आपको ताला? 1 महीना होगा, डाला 4 बार पीट लिया, कभी खोल दे कभी पीटते हैं। क्यों पीटते? मारते पीटते हैं? क्यों मारते पीटते हैं? मेरे मुकद्दर में ना पिटना, कौन रोक लेगा भाई? सर, एक व्यक्ति आया, खुद बेड़ी लगा के यहाँ एसएसपी ऑफिस तक पहुंचा, क्या है पूरा मामला, क्यों लगाई? ये थाना सरदना के दबसवा के रहने वाले एक निरंजपाल ने एक एप्लीकेशन दी है आकर के कि उसके परिवारीजन, उसके बेटे उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको बेड़ी लगा करके रखते हैं। इस प्रकरण की पूरी जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि इसमें इनका क्या विवाद है और इसके प्रार्थना पत्र पर जांच करके कार्रवाई की जाए। अमरोहा में डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर गाड़ियों से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है।